नमस्कार कृषि छात्रों, मैं भूपेंद्र कुमार उपज कैरियर संस्थान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा सेशन है वो है बेसिक ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसका बेसिक नॉलेज होना बहुत ही अच्छा माना जाता है। बेसिक किसी भी चीज़ का कंप्लीट करने के लिए उसके बारे में विस्तृत अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक है। तो आज का जो है हमारा सेशन हम स्टार्ट करते हैं, बेसिक ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। पशुपालन क्या होता है? पशुपालन मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का पालन पोषण, देखभाल, ब्रीडिंग और उनके उपयोग के बारे में अध्ययन किया जाता है। पशुपालन विज्ञान कहलाती है। जंतुओं का पालन पोषण, किस तरह जंतुओं को एक आवास में पाला जाता है, पालन पोषण और देखभाल, उनकी किस तरह देखभाल की जाती है और उनकी प्रजनन संबंधी जानकारी और उनके उपयोग का, जो कि पशुओं को किस किस कार्य के लिए उपयोग कर सकते हैं, जैसे बोझा ढोने में, दुग्ध उत्पादन में, इन सभी के बारे में जो अध्ययन किया जाता है उस विज्ञान को पशुपालन विज्ञान कहा जाता है। अगली जो अपने पास टर्मिनोलॉजी है वो आती है अरेबल फार्मिंग। अरेबल फार्मिंग किसे बोला जाता है? वह खेती जिसमें केवल फसलें उगाई जाती हैं अरेबल फार्मिंग कहलाती है, यानी कि केवल सस्य फसल उगाना, केवल सस्य फसल उगाना अरेबल फार्मिंग कहलाता है। अगला है डेयरी फार्मिंग, यानी कि वह खेती जिसमें संपूर्ण भूमि पर पशुपालन, पशुओं को पालकर और जो बची हुई ग्रास लैंड यानी कि भूमि होती है उन पर चारागाह फसलें उगाकर पशुओं का लालन पालन किया जाता है, उसे डेयरी फार्मिंग कहा जाता है। अगली जो शब्दावली अपने पास मिक्स क्रॉपिंग, मिक्स फार्मिंग। मिक्स फार्मिंग का मतलब होता है यानी कि कृषि और पशुपालन को साथ में करना, मिक्स फार्मिंग कहलाता है। और जो एक शब्द होता है आपका मिक्स क्रॉपिंग, यानी कि दो फसलों को एक साथ उगाना मिक्स क्रॉपिंग कहलाता है। मिक्स फार्मिंग के बारे में देखते हैं। कृषि व पशुपालन साथ साथ करना, यानी कि आपका जो है आधी भूमि पर सस्य फसलें उगाना और आधी भूमि पर चारागाह फसलें उगाकर पशुओं को पालने की जो खेती की होती है उसे मिक्स फार्मिंग कहा जाता है। अगला जो है अपने पास नवजात पशुओं की शब्दावली, यानी कि किसी भी पशु के ब्याए हुए नवजात को क्या कहा जाता है। हमारे जो सिलेबस में है गाय, भैंस, भेड़ और बकरी, उसके बाद ऊंट और मुर्गी। ये जो है आपके 12+Z के सिलेबस में ये एनिमल्स है। तो देखते हैं इनके नवजात को क्या बोला जाता है। गाय का जो नवजात होता है उसे काफ कहा जाता है। भैंस के नवजात को बफेलो काफ कहा जाता है। भेड़ के नवजात को लैम
यानी कि मेमना कहा जाता है। और जो बकरी का नवजात होता है उसे किड कहा जाता है। ऊंट के नवजात को जो है राजस्थानी भाषा में टोडलिया कहा जाता है। और मुर्गी के नवजात को चिक कहा जाता है। ये जो है नवजात पशु की शब्दावली है कि गाय के नवजात को क्या कहते हैं, भैंस के नवजात को क्या कहते हैं। इसी तरह सभी एनिमल्स की जो है नवजात आप यहाँ देख सकते हो। अगला जो है टॉपिक देखते हैं अपन, मांस का प्रकार, यानी कि किस एनिमल्स के मीट को क्या कहा जाता है। देखते हैं, जो अपना पहला एनिमल्स होता है गाय। गाय का जो मीट होता है उसे बीफ कहा जाता है। भैंस के मीट को बफन या पेलेस कहा जाता है। भेड़ के मांस को मटन कहा जाता है। बकरी का मांस चेवन। उसके बाद मुर्गी का जो मांस है उसे चिकन कहा जाता है। नवजात बछड़े का जो मांस होता है उसे व्हील कहा जाता है। सूअर के मांस को पोर्क। और जो सूअर का नमकीन मांस होता है उसे बिकॉन कहा जाता है। ऊंट के मांस को कैमल मीट कहा जाता है। ये जो है मांस से संबंधित शब्दावली थी। अगला टॉपिक देखते हैं इसमें, मैथुन का प्रकार, यानी कि जो मैथुन क्रिया होती है एनिमल में उनको क्या बोला जाता है। गाय भैंस का जो मैथुन क्रिया होती है उसे सर्विंग कहा जाता है। भेड़ में टपिंग। उसके बाद बकरी में सर्विंग। ऊंट की जो है मस्टिंग। ये जो इनका मैथुन प्रकार हुआ। अगला टॉपिक देखते हैं, बच्चा देने की क्रिया, यानी कि एनिमल्स में बच्चा देने की क्रिया को क्या कहा जाता है। पहला जो है अपने पास गाय भैंस। गाय भैंस में काविंग बोला जाता है। भेड़ में लैम्बिंग बोला जाता है। बकरी में किडिंग बोला जाता है। ये जो है बच्चा देने की क्रिया संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली। अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, बंध्याकृत नर पशु, यानी कि वे पशु जिनके प्रजनन शक्ति को नष्ट कर दिया जाता है, बंध्याकृत नर पशु होते हैं। इनसे महत्वपूर्ण जो शब्दावली अपने पास वो है गाय। गाय के बंध्याकृत नर पशु को बुलक बोला जाता है, जबकि जो गाय का नसबंदीकृत सांड होता है उसे टीजर बुल कहा जाता है। भैंस का जो बंध्याकृत नर होता है उसे बफेलो बुलक कहा जाता है।
भेड़ का बंध्याकृत नर वीडर। उसके बाद बकरी का बंध्याकृत नर बक। सूअर का जो बंध्याकृत नर होता है उसे होग या स्टेक कहा जाता है। बंध्याकृत नर मुर्गा जो है कैपेन कहलाता है। ये जो है बंध्याकृत नर पशु से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली थी। अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। गर्भकाल यानी कि पशु के प्रजनन से लेकर बच्चा देने तक का जो समय होता है उसे गर्भकाल कहा जाता है। इनका टाइम क्या होता है पशु में, इसके बारे में देखते हैं। गाय का जो गर्भकाल होता है वो 282 यानी कि 282 दिन होता है। भैंस का गर्भकाल 307 से 310 दिन का होता है। भेड़ का जो है 147 दिन। बकरी का 151 दिन। ऊँट का 390 से 410 दिन। उसके बाद सूअर का 114 दिन। मुर्गी का जो है इंक्यूबेशन पीरियड होता है ये होता है 21 दिन का। और टर्की का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो होता है 28 दिन का। ये जो है गर्भकाल से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली। अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। शारीरिक टेम्परेचर यानी कि कौन से पशु का टेम्परेचर कितने डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो देखते हैं। पहला जो है ऊँट, इसका जो बॉडी टेम्परेचर होता है 37.3 डिग्री सेंटीग्रेड। गाय और भैंस का जो बॉडी टेम्परेचर होता है 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद भेड़ का 39.1 डिग्री सेंटीग्रेड। बकरी का जो होता है 38.9 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद मुर्गी का बॉडी टेम्परेचर 41.7 डिग्री सेंटीग्रेड। जो है सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए एक फॉर्मूला है, F बराबर C इंटू 9/5 प्लस 32। यहाँ पे सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करने के लिए F माइनस 32 इंटू 5/9। इस फॉर्मूले के द्वारा जो है फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में और सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो यहाँ से शारीरिक तापमान सभी पशु के अपन ने देख लिए। अगला जो है प्यूबर्टी यौनारंभ यानी कि आयु, पशु की वह अवस्था जिसमें पशु के प्रजनन अंग सक्रिय हो जाते हैं उसे प्यूबर्टी कहा जाता है। गायों की जो प्यूबर्टी होती है, संकर गाय जो होती है उनकी 18 माह, विदेशी गायों की 24 माह, और जो देसी गाय होती है उनका 24 से 30 माह। उसके बाद जो भैंस की प्यूबर्टी होती है 30 से 42 माह। अगर इसमें देखिए यूरोपियन गाय जो यूरोपीय देशों में पाई जाती है
इनकी जो प्यूबर्टी होती है 11 से 24 माह। भेड़ बकरी की प्यूबर्टी 15 से 18 माह। ये जो है पशुओं में यौनारंभ का समय होता है। अगला टॉपिक देखते हैं अपन, मध चक्र यानी कि स्ट्रेस साइकिल। दो मध कालों के बीच की जो अवस्था होती है उसे मध चक्र कहा जाता है। गाय का जो स्ट्रेस साइकिल होता है, गाय, भैंस और बकरी, इनका जो स्ट्रेस साइकिल होता है वो होता है 21 दिन का। उसके बाद जो भेड़ का स्ट्रेस साइकिल होता है वो 16.5 दिन का। ऊँट का जो मध चक्र होता है 14 दिन का होता है। तो ये थी स्ट्रेस साइकिल से संबंधित बातें। अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। मध्यकाल यानी कि स्ट्रेस पीरियड। स्ट्रेस पीरियड वो समय होता है जिसमें मादा पशु नर पशु के साथ संभोग करने का इच्छुक होता है, उसे स्ट्रेस पीरियड कहा जाता है। गाय का जो स्ट्रेस पीरियड होता है वो होता है 18 घंटे। भैंस का स्ट्रेस पीरियड होता है अंतिम 27 घंटे। भेड़ और बकरी का जो स्ट्रेस पीरियड होता है वो होता है 1 से 3 दिन। ऊँट का जो स्ट्रेस पीरियड होता है वो होता है 3 से 5 दिन। आगे देखते हैं, श्वसन दर यानी कि पशु की श्वसन दर क्या होती है। इसमें देखते हैं भेड़ और बकरी की जो श्वसन दर होती है 12 से 20 प्रति मिनट। गाय की श्वसन दर 20 से 25 प्रति मिनट। भैंस की श्वसन दर 16 से 18 प्रति मिनट। इसके बाद ऊँट की श्वसन दर 5 से 7 प्रति मिनट। ये थी अपनी श्वसन दर से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। श्वसन दर का जो मापन किया जाता है वो पशु के नथुनों पर हाथ रखकर किया जाता है। पशु के नथुनों पर हाथ रखकर पशु कितनी बार श्वास ले रहा है उसकी गणना की जाती है। अगला है नाड़ी गति। नाड़ी दर का जो मापन किया जाता है वो पशुओं में अलग अलग धमनियों द्वारा किया जाता है, जैसे कि गाय भैंस में कोक्जियल धमनी द्वारा, भेड़ बकरी में फेमोरल धमनी द्वारा, और जो गधा घोड़ा खच्चर आदि होते हैं उनमें मैक्सिलरी धमनी द्वारा नाड़ी दर का मापन किया जाता है। देखते हैं कौन से पशु में नाड़ी दर कितनी होती है। भेड़ और बकरी की जो नाड़ी दर होती है वो लगभग 70 से 80 प्रति मिनट होती है। गाय की नाड़ी दर 40 से 50 प्रति मिनट होती है। भैंस की नाड़ी दर गाय से थोड़ी कम 40 से 45 प्रति मिनट होती है। ऊँट की नाड़ी दर लगभग 28 से 32 प्रति मिनट होती है। गाय और भैंस में जो नाड़ी दर का मापन किया जाता है वो कोक्जियल धमनी द्वारा किया जाता है। भेड़ और बकरी में नाड़ी दर का मापन फेमोरल धमनी द्वारा किया जाता है।
उसके बाद ऊँट की नाड़ी दर का मापन, मैक्सिलरी, यहाँ फेशियल धमनी द्वारा किया जाता है। गाय भैंस में जो कोक्सियल धमनी होती हैं वो पूंछ के अंदर की भाग और स्थित होती हैं। उसके बाद जो भेड़ बकरी की फेमोरल धमनी होती है वो जांघों के बीच में स्थित होती हैं, और जो ऊँट की मैक्सिलरी धमनी होती है वो फेस पर स्थित होती है। आगे बढ़ते हैं। आवाज़ का नाम, यानी पशु के आवाज़ को किस किस नाम से जाना जाता है। जो गाय और भैंस का आवाज़ होता है उसे सेड कहा जाता है। भेड़ बकरी के आवाज़ को पेन कहा जाता है। सूअर का जो आवाज़ होता है उसे स्टे कहा जाता है, और जो घोड़े का आवाज़ होता है उसे स्टेबल बोला जाता है। आज के सेशन में इतना काफ़ी है। अगला सेशन देखेंगे अपन पशुओं का वर्गीकरण पेट के आधार पर, यानी कि पशुओं को पेट के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। आज की क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, उपज के डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।